तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज का दिन जो है बेसिकली आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ किया होगा, क्योंकि रंगों का त्यौहार था यार, और रंगों के साथ में आप लोगों ने अच्छे से खेला होगा। किस किस ने शानदार तरीके से अपनी होली को एंजॉय किया है, कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना। और बाकी अब आने वाले दिनों में भी आप लोगों को इसी तरीके से रंग भरना है, अपनी ज़िंदगी को एक सही डायरेक्शन देकर चलना है, क्योंकि अब आने वाला टाइम जितने अच्छे से आप लोग यूटिलाइज करोगे उतने ही अच्छे से आप लोग जो है वो अपने गोल के पास में पहुंच पाओगे। ज़िंदगी में बहुत सारे उतराव चढ़ाव आते हैं यार, उन सबको साइड में रखते हुए अपने काम पर हमेशा फोकस देकर रखना है, क्योंकि ये काम ही है, ये आप लोग को जो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, यानी कि आप लोग के गोल तक पहुंचाएगा। ज़िंदगी में पता नहीं किसकी ज़िंदगी में क्या क्या दिक्कतें रहती हैं, हर एक इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई दिक्कत हमेशा रहेगी। पर लेकिन उस दिक्कतों को साइड में रखते हुए अगर आप लोग अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो फिर यार ये सही तरीका नहीं है, ठीक है, ज़िंदगी जीने का। तो हमेशा अपने काम पर फोकस रखो। बाकी जो समस्या है, जो भी आप लोग की ज़िंदगी में चिंताएं हैं, वो तो यार आती जाती रहेंगी। कभी भी ज़िंदगी ऐसी नहीं रहेगी जब आप लोग बोलो वाह यार आज तो बिल्कुल चिंता मुक्त हो गया हूँ। किसी भी ज़िंदगी के पड़ाव में हर एक टाइम कोई ना कोई टेंशन आप लोगों को जरूर रहेगी। तो क्यों ना इन टेंशन को, इन चिंताओं को, इन निराशाओं को साइड में रखते हुए अपने काम पर फोकस किया जाए। तो कोशिश करो कि अपने काम पर फोकस करो, और यही बात यहाँ पर बोली गई है कि कोशिश आखिरी सांस तक करो यार। या तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी या फिर अनुभव होगा। जो भी अनुभव होगा तो आप लोग उसको शानदार तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर बोलें कि यहाँ पर सचिन तेंदुलकर जी के जो कोच थे यार, वो तो इतने महान नहीं थे, तो आप लोग देख सकते हैं कि जिंदगी में उन्होंने बहुत सारे महान, एक तरीके से एक इतना महान प्लेयर बना दिया, ठीक है। नीरज चोपड़ा के जो कोच थे, क्या उन्होंने गोल्ड मेडल जीत रखा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देखिए, तो एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आप लोग जिंदगी में जो आप लोगों ने सीखा है वो किसी को सिखा सकते हैं, और उस इंसान को आप लोग एक तरीके से शिखर की चोटियों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसमें एक तरीके से आप लोग एक नहीं कहते कि अपनी जो चीज़ें आप लोगों ने सीखी हैं, जो गलतियां आप लोगों ने की, अगर किसी और को आप लोग वो चीज़ें सिखाओगे आगे चलकर, तो बीइंग ए टीचर आप लोग बोल सकते हो, किसी को कोई अगर चीज़ें सिखाता है तो उससे अपनी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस होता है वो किसी सामने वाले इंसान को देता है, और इसके बेस पर वो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन देता है। तो इसी तरीके से आप लोग सोच सकते हो। तो मतलब ज़िंदगी में यार कभी भी आप लोगों को हताश और निराश नहीं होना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, मैं आशा करता हूँ आप लोग ज़िंदगी में इससे तकल्लुफ़ रखेंगे और इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इंप्लीमेंट करेंगे। बाकी कैसा रहा आज का ये दिन, मैंने जैसे पूछा है अच्छे से बताइएगा। और देखिए अब आज का दिन आप लोग कंप्लीट हो चुके हैं, अब कल से प्रॉपर वे में अपना शेड्यूल और पूरा प्लान जो है उसको ढंग से लेकर चलना स्टार्ट कर दीजिए। अब कोई भी लापरवाही जो है वो आप लोगों को नहीं बरतनी है, ठीक है। अच्छे से एंजॉय कीजिए और सही तरीके से अपनी जो लाइफ है उसको एक सही डायरेक्शन दीजिए। आइए एक न्यूज़ पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद में क्वेश्चन हम देखेंगे। तो मतलब ये है कि लेक्चर जो है ज़्यादा लेंदी तो नहीं रखूंगा, हालांकि मैंने कल भी बोला था कि छोटा ही लेक्चर रखूंगा, पर लेकिन फिर भी जब मैं चीज़ें समझाने बैठता हूँ तो वो बड़ा हो ही जाता है। तो कल भी 45 के करीब का हो गया। बच्चा कह रहा है सर छोटा लेक्चर है क्या ये छोटा बोल के उन्हें छोटा लेक्चर बोल के बड़ा बना दिया। चलो यार देखो, मेरा बेसिक पर्पज़ ये रहता है कि जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ढंग से समझा पाऊँ, ठीक है। बाकी लेक्चर छोटा बड़ा चलता रहता है, आप लोग की चीज़ें समझ में आनी चाहिए, वो बेसिक मेरा पर्पज़ रहता है, ठीक है। तो लेंथ मत देखा करो यार लेक्चर की, बस ये देखा करो कि जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उसमें आप लोगों को कितनी क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। तो वो मेन पर्पज़ होता है, ओके। बड़ा ही इंपॉर्टेंट यार टॉपिक ये रहने वाला है। जीएस पेपर 2 और 3 के साथ में तो कनेक्ट कर ही पाओगे, इसी के साथ में आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ये हो जाएगा। बात की जा रही है यहाँ पर एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की, जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ, जो बेसिकली हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, उसके बारे में बात की जा रही है। और ये न्यूज़ मैंने कहाँ से उठाई है, ये बेसिकली पीआईबी यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा यहाँ पर ये न्यूज़ पब्लिश की गई है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और ये बेसिकली एक पर्टिकुलर हमारी कंट्री में चैलेंज था, जिसको बोलते हैं स्मार्ट सिटी चैलेंज, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। 11 जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी सिटीज़ के नाम दिए गए हैं, जिनको यहाँ पर अभी रिसेंटली अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कई सारी सिटी हैं, जिसमें चंडीगढ़ भी आप लोगों को देखने को मिल रही है, इंदौर हो गया, जम्मू, जबलपुर, पणजी, ये सारी चीज़ें आप लोग देखते हैं यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर राजकोट हो गया। ये आप लोग ये बताइए, कोई जो सिटीज़ के मैं नाम ले रहा हूँ, कितने ऐसे यहाँ पर एसएलवी फैमिली मेंबर हैं जो इन सिटीज़ से आते हैं, बताइए जरा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर राजकोट हो गया, ये हो गया यहाँ पर राउरकेला, सागर हो गया, सूरत हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर तुमकुरू और उज्जैन, ठीक है। तो यहाँ पर तुमाकुरू होगा बेसिकली, ठीक है। तो बताइए कौन इन सिटीज़ से यहाँ पर ये लेक्चर देख रहा है, कोई ना कोई तो जरूर होगा। अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा अपनी सिटीज़ के बारे में। आगे चलते हैं, लेक्चर देखते हैं। हमारी कंट्री में एक मिनिस्ट्री है जिसको बोलते हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, यानी कि एक तरीके से जो आप लोग नॉर्मल भाषा में अगर हिंदी में आप लोग बोलोगे तो आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं उनके द्वारा अभी यहाँ पर 11 सिटी ऐसी हैं जिनको ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज के तहत यहाँ पर उनको अवार्ड दिया गया है, यानी कि वो जीती गई हैं, ठीक है। तो यानी कि ईट स्मार्ट सिटी क्या है, ये सारी इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। टॉपिक को डिटेल में हम लोग कवर करते हुए चलेंगे।
कई सारी ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं, जिनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ, एक एक तरीके से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर, जब यहाँ पर जो सिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो प्रोजेक्ट जो है वो पायलट बेसिस पर लिया गया कि क्या हम लोग चीज़ों को सस्टेनेबल मैनर में लेकर चल सकते हैं। देखिए आज की डेट में ना कोई भी खाने का प्रोडक्ट अगर हम लोग देख रहे हैं मार्केट में मैक्सिमम, वो किसी न किसी बाहरी कंट्री का आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री के बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि पैकेजिंग की फॉर्म में आते हैं, तो उसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। हमारी कंट्री में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि रियलिटी में देखते हैं वो डाइट में खा क्या रहे हैं, कितना प्रोटीन ले रहे हैं, कितना विटामिन ले रहे हैं, उसमें कितने कार्ब्स ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली इंसान नहीं देखता है, बस ये है कि पेट पूजा कर लिया, उसके बाद में चीज़ आगे देखेंगे। तो ये नॉर्मली आप लोगों को अपने देश की ये टेंडेंसी देखने को मिलेगी, तो उसी टेंडेंसी को भी चेंज किया जा रहा है, जिसके चलते देखिए आज के डेट में जो फैसिलिटी तो बहुत सारी हो गई हैं। यानी कि अगर आप लोगों को 2-3 मंजिले की बिल्डिंग पर जाना है तो लिफ्ट मिल जाएगी, मार्केट में भी जाना है जरा सी देर के लिए तो गाड़ी उठाकर या फिर इंसान जो है बाइक उठाकर चलता है, ठीक है। तो इंसान की जो बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी है वो खत्म हो गई है। जिम में जाकर एक्सरसाइज करता है वो एक अलग बात है, पर लेकिन रियल लाइफ में जो फिजिकल एक्टिविटी हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं वो खत्म करके बैठ गए, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उसी के चलते यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं ताकि चीज़ों को सुधारा जा सके। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने अभी कोलैबोरेट किया है यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर। ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आप लोगों को इस न्यूज़ के एंड में बताऊंगा, एक ऑर्गेनाइजेशन आप लोग कवर करूंगा। और इसी के साथ में बात की जा रही है स्केल करने के लिए ईट राइट इंडिया अप्रोच टू द सिटीज लेवल, यानी कि जो हमारी कंट्री की सिटीज़ है ना, अगर वहाँ पर लोग जो है उनकी खाने की जो चीज़ें हैं वो सुधरें थोड़ा सा और सही डायरेक्शन में चीज़ों को लेकर चलें तो बहुत प्रोडक्टिव आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेगी। नॉर्मली क्या रहता है, हम लोग खाने की आदत में बेसिकली थोड़ा सा पीछे रह गए। अब वो भी ऐसे नहीं कि खाने की आदत में बोल रहा हूँ कि गंदी चीज़ें खा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग पेट तो भर कर खाते हैं और खाना भी प्रोडक्टिव रहता है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग मतलब अच्छा नहीं खाते हैं, पर लेकिन एक जो नहीं कहते कि नपा तुला खाने वाली जो बात होती है कि सही तरीके से खाना, सही टाइम पर खाना, सही चीज़ों को एक तरीके से यूटिलाइज करना। पहले टाइम में आप लोगों ने देखा होगा, मतलब मॉर्निंग में उठा करते थे लोग ज़्यादा और इवनिंग में लगभग अपना 6-7 बजे तक खा पी कर लेट जाते थे, ठीक है। पर लेकिन आज के टाइम पर जो है खाने पीने के टाइम इतने चेंज हो गए जिसकी कुछ नहीं है। रात को 10-11 बजे तक ऑर्डर किए जा रहे हैं, ठीक है, जो खासकर सिटीज़ में रहते हैं या फिर जो सोसाइटीज़ में रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा चीज़ें, अगर आप लोग कभी हॉस्टल वगैरह में रहे होंगे वहाँ पर भी ये चीज़ देखने को मिलती हैं। तो ये फिर चीज़ें आगे भी चलने लगी हैं, जिस तरीके की लाइफ हो गई ना आज के डेट में लोगों की, उसी तरीके पैटर्न आप लोगों को देखने लगे हैं। तो इससे दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए फोकस किया जा रहा है खासकर सिटीज़ पे, वरना गाँव में तो आज भी अगर आप लोग जाओगे 8-9 बजे तक काम निपट जाते हैं लोगों के, ठीक है। तो ईट राइट इंडिया अप्रोच जो है वो यहाँ पर एक स्मार्ट सिटी लेवल पर लेकर चलने की बात की जा रही है। इसलिए यहाँ पर ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज जो था वो यहाँ पर लॉन्च किया गया ताकि लोगों की थोड़ी सी चीज़ें जो हैं खाने पीने को लेकर सुधारी जा सकें। और अगर ये चीज़ें हम लोग सुधार पाएँ तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे लोगों की हेल्थ सुधरेगी। अगर लोगों की हेल्थ सुधरेगी तो फिर जो हेल्थ के ऊपर जो खर्चा किया जाता है, एक्सपेंडिचर किया जाता है लोगों के द्वारा, वो नहीं होगा, तो इसको प्रोडक्टिविटी में यूटिलाइज कर पाएंगे। सोचिए आज के दिन में कोई एक पर्सन है, उसकी हेल्थ खराब हो गई और घर की सारी जमा पूंजी उसके ऊपर लग गई, और क्या हुआ, वो बर्बादी तो हो गई ना एक तरीके से। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको एक प्रोडक्टिव काम में यूटिलाइज करता और फिर वहां से और ज़्यादा डेवलपमेंट करके और ज़्यादा पैसे कमाता तो परिवार भी अच्छा रहता और देश भी आगे बढ़ता। तो एक तरीके से बीमारी में लगाया गया पैसा जो है ना वो प्रोडक्टिविटी नहीं देता है। कैसे, आप लोग इसको समझ सकते हैं खुद भी। अगर आज की डेट में आप लोगों के पास में पैसा है, ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, उस पैसे को लगाकर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया और उस बिजनेस से पैसे कमाने लगे और इसी के साथ में लोगों को जॉब भी आप लोगों ने देनी स्टार्ट कर दी। तो एक कंट्री की जीडीपी में डायरेक्टली आप लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया, यानी कि देश की ग्रोथ में आप लोगों ने एक तरीके से अपना सहारा दे दिया। हमारा देश और अच्छे लेवल पर आगे बढ़ने लगा। अगर सोचो कि एक इंसान बीमार हो गया, सारा पैसा उसमें लगा दिया तो डॉक्टर के पास में चला गया तो कहानी खत्म यहीं पे, बस उसके बाद में कुछ बचा ही नहीं। तो डेवलपमेंट में थोड़ी ना गए यहाँ पर ये, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो हम लोग अगर हेल्थ पर फोकस नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम लोग देश को पीछे लेकर चल रहे हैं। तो हेल्थ इतना बड़ा इशू है आज की डेट में, आप लोगों ने कोरोना वायरस के टाइम पर ये समझ भी लिया होगा, तो इसलिए इसके ऊपर फोकस देकर चलना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो गया है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अगर बात करेंगे, एम क्या है यहाँ पर इसका, तो ट्रांसफॉर्म करना। अगर फूड सिस्टम आज के में हम लोग तो सुधार पाते हैं, ठीक है। फूड सेफ्टी, देखिए कहीं भी कुछ प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आते हैं ना, जैसे आप लोगों में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा यहाँ पर, कोई भी बिस्किट या फिर कोई भी नमकीन का पैकेट आप लोग लेकर आते हैं, आप लोग को बता दूं यहाँ पर उसकी मैक्सिमम जो सेल्फ लाइफ होती है वो 6 महीने होती है, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, भरकर ले आए नमकीन पैकेट वगैरह रखे हुए हैं 6-7 महीने से ज़्यादा तक, और फिर उनको खा रहे हैं, उन पर डेट भी चेक नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये आगे से कोई भी बिस्किट या फिर नमकीन आप लोग खाते हो उस पर देखना उसकी एक्सपायरी डेट, पता चला 6 महीने उसकी लाइफ थी और आखिरी के 5-7 दिनों में आप लोग खरीद कर लेकर आए उसको और डेट भी चेक नहीं की और फिर 1 महीने बाद उसको खा रहे हो,
तो ये क्या करेगा, ये आगे चलकर फूड पॉइजनिंग का काम करने लगता है आप लोगों की बॉडी में। खुद कंपनी बोल रही है कि इससे ज़्यादा इसको नहीं खाना है, ये इसकी सेल्फ लाइफ जो है वो खत्म हो चुकी है, तो आप लोग फिर भी उसके बाद में उसको यूटिलाइज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत बात है। घरों में आप लोगों ने खासकर गाँव में देखा होगा, नमकीन वगैरह एक बार ला के रख देते हैं और वो रखी रहती हैं कईयों महीनों तक कि मेहमान आएगा तो मेहमान ही खाएगा बस, ठीक है, बच्चों को हाथ नहीं लगाने देते हैं। और फिर क्या होती है, वो एक्सपायर हो जाती है रखी रखी, और फिर उसको मेहमान को भी खिलाया जा रहा है, और जब काम चले तो अपने आप भी उसमें से वो नहीं एक गल्ले मारे जा रहे हैं उठाकर एक तरीके से। तो वो गलत चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि हम लोग को उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो इसको समझा करो थोड़ा सा, उसके ऊपर खासकर एक्सपायरी डेट आप लोगों को चेक करनी चाहिए, एटलीस्ट ये काम जरूर करना, ठीक है। आगे से कोई भी सामान अगर आप लोग खा रहे हो तो फूड सेफ्टी और जो रेगुलेटरी जो इन्वायरमेंट होता है वो यहाँ पर अवेयरनेस फैला रहा है इसी के बारे में कि लोग जो है वो इन चीज़ों को समझ सकें। मैं क्योंकि मैक्सिमम लोग नहीं समझते यार इन चीज़ों को, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं खुद इन चीज़ों को नहीं देखा करता था, पर हाँ जब से चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करी है, जानना स्टार्ट करी है, तब से मैं भी फोकस देने लगा हूँ। यानी कि मैं भी अब तक आप लोगों की तरह ही ये सारी चीज़ें ऐसे ही यूज़ करता था, पर लेकिन अभी थोड़ी चीज़ें जब समझ में आने लगी है, आज के दिन में कोई भी प्रोडक्ट खरीदता हूँ सबसे पहले उसकी एक्सपायरी डेट देखता हूँ, जो कि पैकेजिंग का प्रोडक्ट है, या फिर कोई मेडिसिन अगर खरीदता हूँ तो उसकी एक्सपायरी डेट देखता हूँ। और यही बातें आप लोगों को भी करनी है और यही बातें आप लोगों को औरों को भी बतानी है। तो अपने तक ही सीमित नहीं रखनी है, ये कुछ ऐसी बातें हैं कि दूसरों तक भी पहुँचानी है जिससे कि चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से आगे बढ़ सके, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये जो मिनिस्ट्री है आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तभी बना दी गई थी, और आज के दिन में मनसुख मांडविया साहब जो हैं वो इसके मिनिस्टर आप लोग को देखने को मिलेंगे। अभी आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, जो बातें मैंने बताई हैं आप लोग कितने इसके साथ में सहमत है पहले तो ये बताइए, ठीक है। आप लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। कभी भी यहाँ नमकीन या बिस्किट खाया, उसकी कभी एक्सपायरी डेट देखी आप लोगों ने, क्या है उसकी? कोलगेट भी आप लोग कर रहे हैं, क्या उसकी एक्सपायरी डेट आप लोगों ने देखी है? ये देखा करो जरूर, ठीक है। ये आप लोग की सेहत को ही नुकसान पहुंचाते हैं, फिर मुंह में छाले हो रहे हैं, फिर कोई और इशू हो रहा है, पेट में गड़बड़ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, एसिडिटी बन रही है, क्योंकि आप लोगों ने उसके ऊपर फोकस ही नहीं किया। तो हेल्थ और फूड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं यार, इनको अच्छे से आप लोग इंजॉय किया करो। खासकर अगर आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक बार को चलो क्वेश्चन न बने, पर सोचो इंसान की लाइफ से रिलेटेड कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। तो वही कहते हैं कि जान है तो जहान है, तो वो चीज़ें आप लोग जरूर ध्यान रखना। तो अभी यहाँ पर स्मार्ट सिटी जो मिशन है ये लॉन्च किया गया था यहाँ पर एक तरीके से ईट स्मार्ट चैलेंज सिटी। तो इसकी कोलैबोरेशन में यहाँ पर FSSAI और यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिलकर काम कर रही है, यानी कि लोगों की आदतें सुधारने का काम गवर्नमेंट ने उठा लिया है। जैसे 2014 में हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था, उसमें क्या किया गया, लोगों की आदतें सुधारने का काम किया गया कि हाँ लोग जो है उनकी आदतें सुधारी जाए किस लेवल पर, ताकि ये जो लोग हैं आज के दिन में जो भी यहाँ पर एक तरीके से जो गंदगी फैलाते हैं उसको साइड में किया जाए। तो वहाँ से ओपन डेफिकेशन फ्री सोसाइटी जो थी वो होगी, यानी कि एक तरीके से खुले में सोच नहीं करते हैं आज के दिन में, वरना जगह जगह खुले में सोच किया करते थे लोग। तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें लोगों की जो है वो चेंज हो गई। यही चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को अब हेल्थ के मामले में चेंज करनी है, तो है कि नहीं? तो इनके बारे में याद रखिएगा, खाने और हेल्थ के बारे में चीज़ें देखने को मिलेगी, और ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ में कनेक्ट अगर इनको ध्यान से आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। आगे जो है ऑल सिटी जो अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन है वो कैपेबल है, एक उनकी कैपिटल जो है वो यहाँ पर एक तरीके से स्टेट और जो यूटीज़ की वो यहाँ पर जिनकी पॉपुलेशन यहाँ पर 5 लाख से ऊपर है, तो उनको यहाँ पर इसके अंदर डाला गया है। यानी कि सारी वो बेसिकली सिटीज़ खासकर पहले कैपिटल्स पर फोकस दिया गया है, यानी कि जिस भी राज्य की राजधानी है फिर यूनियन टेरिटरी की राजधानी है पहले उन पर फोकस दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये कि जब घर में बड़े सुधर जाएंगे तो फिर तो सब सुधर जाएंगे ना। उसी तरीके से अगर देश की कैपिटल या फिर स्टेट की कैपिटल्स जो हैं अगर वो सुधरना स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर आगे भी चीज़ें जो हैं वो सुधरना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक एक कर चीज़ें सुधारते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब सुधरेंगे कैसे, अब यहाँ तक बता दिया तो आगे भी बातें बताऊंगा कैसे सुधार सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी। बात की जा रही है यहाँ पर जो विनिंग जो सिटीज़ हैं उनको जो अवार्ड दिए गए हैं, यहाँ पर बोला गया 50 लाख ईच, यानी कि हर एक को 50 लाख का अवार्ड दिया गया यहाँ पर। तो कम अमाउंट तो है नहीं, उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है सही तरीके से। तो यहाँ पर जो 50 लाख जो है ईच को दिया गया फॉर डीप इंगेजमेंट ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ, यानी कि 12 महीने तक यहाँ पर चीज़ों को चेक किया गया, कैसे उनके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया और कैसे इंप्लीमेंट किया गया ईट राइट इनिशिएटिव को। तो ये चीज़ यहाँ पर चेक की गई है उन सिटीज़ को, तब जाकर यहाँ पर ये अवार्ड दिया है। सिटीज़ कौन सी है मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताई यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये सिटीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है जिनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। बोला गया कि अंडर द पायलट स्टेज, अगर बात करें यहाँ पर जो ये अभी प्रोजेक्ट चलाया गया था इस सिटीज़ के लिए, तो अभी 11 के लिए तो इंप्लीमेंट किया गया नॉर्मली ढंग से देखा जाए, तो आगे अब इसको पूरे देश में हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे अच्छे लेवल पर। तो ईट जो स्मार्ट सिटी जो चैलेंज है यहाँ पर वो क्या क्या करता है, बोलता है कि 10% इंक्रीज करना है लाइसेंसिंग, एक तरीके से रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस अक्रॉस द सिटीज, यानी कि जिसने भी अपने राज्य की सिटीज के अंदर में कम से कम बिजनेस बढ़ाया जा रहा है, कम से कम 10% लाइसेंस ज्यादा दिए जा रहे हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं। अब कैसे हो सकता है, मतलब कोई ऐसी कंपनी है जो कि यहाँ पर ये इस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है। अब ये क्या है, ये पत्तों से यहाँ पर मिलाकर पत्तलें बना दी गई। आप लोगों ने नॉर्मली पहले जमाने में देखा होगा
जब खाना खाया करते थे, आज के डेट में भी कई सारी जगह यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर ये पत्तलें यूज़ की जाती हैं। ये पीपल के पत्ते होते हैं जिनको यूज़ किया जाते हैं, और खासकर साउथ इंडिया में अगर आप लोग जाओगे यहाँ पर, जैसे इडली वगैरह हो गया, ये इसमें रख कर दी जाती हैं। और आज की डेट में तो यार नए नए बिजनेस आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्या हो गया, ये लकड़ी से बना रखा है, बड़ा ही शानदार प्रोडक्ट। और इंटरेस्टिंग चीज़ अभी आप लोगों में यहाँ पर बताऊँ, अभी यहाँ पर ये इस तरीके से, जैसे यहाँ पर ये तो कटलरी वगैरह तो आप लोग की बनी गई इन सब चीज़ों से। अभी यहाँ पर से कोम्ब हो गया, कंघे हो गए, वो भी आप लोगों ने देखा होगा, लकड़ी के कंघे आ रहे हैं कई सारे मार्केट में, ठीक है। अभी मैं देख रहा था मार्केट में यहाँ पर, तो जब मैं एक स्टोर पर गया था, वहाँ पर लकड़ी के कंघे रखे हुए थे। तो यानी कि ऑल्टरनेटिव है ऑलरेडी, पर लेकिन वो इतने फेमस नहीं है कि लोग जो है उनको यूज़ करें। तो आप लोगों को यूज़ करने स्टार्ट कर रहे हैं, तो लोग अपना आप यूज़ करने स्टार्ट करेंगे जब कंपनी एक तरीके से, जब मान लीजिए प्राइवेट कंपनी जो भी यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना रही है, जो प्लास्टिक का प्रोडक्ट बना रही है, उसको एप्रिसिएशन मिल रहा है क्योंकि हम लोग सामान खरीद रहे हैं। अगर हम लोग वो सामान खरीदना बंद कर देंगे और ऐसे प्रोडक्ट खरीदना स्टार्ट कर देंगे, तो चीज़ें निकल जाएगी। और यही तो जो सजेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यही तो आप लोग को एग्जाम में भी लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो चीज़ें जो है उनको ढंग से लेकर चला जा सकता है। प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है अलग अलग लेवल पर, और उसका ऑल्टरनेटिव भी हम लोग लेकर चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है पतरावली, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, लीफ बेस्ड कटलरी और यूटेंसिल, यानी कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर ये दिखाया, हम लोग प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव खोज रहे हैं। वरना क्या करते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर प्लास्टिक की चम्मच दे दी, ठीक है, खाया और फेंक दी, तो यूज एंड थ्रो हो गया। तो ये दुनिया भर का नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर इनसे निकल कर आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को सुधारनी है, और इन्हीं के ऊपर हम लोग को काम करना है। और जितना ज़्यादा इनको सुधारते चलेंगे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आएगी। टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फूड सेफ्टी इनिशिएटिव में जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं हम लोग आज के डेट में, उसको अच्छे लेवल पर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ में कंपेन कर सकते हैं, ठीक है, कार्टून की तरीके से, कॉमिक्स की तरीके से बच्चों तक, लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाए। और खासकर सोचो आप लोग, स्कूल में अगर बच्चों को ये चीज़ें हम लोगों ने बताना स्टार्ट कर दी, घर पर जाकर वो अपने पेरेंट्स को भी बताएंगे, तो कहीं ना कहीं एक और अच्छे लेवल पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और लोगों की फूड चॉइसेस जो है उसमें भी एक अच्छी फूड चॉइस वो एक तरीके से लेते हुए नजर आएंगे। तो ये सारे सजेशन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अगर आंसर राइटिंग में भी आप लोगों को लिखने हैं, तो ये सारे सजेशन हैं। इसी के साथ में एक तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है फूड पॉलिसी अपनी जो सिटी अर्बन डेवलपमेंट में कर रहे हैं, कि यहाँ पर सड़कें बनानी है, यहाँ पर बिजली का खंभा बनाना है, यहाँ पर पार्क बनाना है, यहाँ पर खेलने का मैदान बनाना है। वहाँ पर अगर हम लोग इंक्लूड कर लें कि लोगों की अच्छी आदतें भी सुधारनी है वहाँ पर, यानी कि वो गलत चीज़ें न खाएं, उनकी हेल्थ के बारे में बात की, तो ये भी एक तरीके से पार्ट बनाना पड़ेगा डेवलपमेंट का। इसको इग्नोर कर देते हैं हम लोग नॉर्मली, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें, हेल्थियर फूड कैंपेन के बारे में बात की जा रही है, हाईलाइट किया जाए यहाँ पर न्यूट्रिशनल वैल्यू को, तो उसको लेकर चलना है, ताकि ट्रेडिशनल जो फूड है वर्सेस जो फास्ट फूड आज के में जो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, कि जरा सी देर में पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, चाउमीन खा ली, ये सारी चीज़ें, इनसे डिस्टेंस बनाकर रखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनमें यार काफ़ी अलग तरीके फैट रहते हैं, और कई सारे तो ऐसे फैट रहते हैं जो कि आगे चलकर लोगों के हार्ट अटैक तक यहाँ पर एक तरीके से अंजाम पहुँचा देते हैं, ठीक है। अभी कहीं पर एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, जब मैं चीज़ें इसके बारे में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो वहाँ पर एक आर्टिकल में लिखा होता कि कई तरह के फैट होते हैं, जैसे सैचुरेटेड फैट हो गया, अनसैचुरेटेड फैट हो गया। ये इनकी क्वांटिटी अगर आप लोग देखो, जितनी ज़्यादा फूड में आप लोगों को देखने को मिलती है, आगे चलकर जैसे कि चिप्स वगैरह आप लोग खाते हैं ना, इसमें आप लोग कई तरह के गंदे फैट देखने को मिलते हैं, उनको प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। प्रिजर्वेटिव मतलब जैसे कि चिप्स आगे, अब मान लीजिए 6 महीने तक रखा गया वो प्रोडक्ट, अब 6 महीने तक वो खराब नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ तो उसमें ऐसा गलत तरीका मिला होगा ना सामान, जिसकी वजह से इतने लंबे समय तक वो खराब नहीं हो रहा है। तो वो क्या होते हैं, वो प्रिजर्वेटिव होते हैं। और जैसे आप लोग उनको खाते हो, आप लोगों की बॉडी में वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार तो ये बताया गया कि आगे चलकर बच्चों को खिलाते हैं हम लोग, चिप्स खा लो बेटा, बड़ा ही खुशी खुशी में। बच्चों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है चिप्स वगैरह खिला खिला के। स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आएगा, पर लेकिन अगर वही बच्चा उसी चिप्स को अगर लगातार कम से कम 4-5 सालों तक खाता रहेगा, तो उसकी बॉडी पर इंपैक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग चीज़ें समझिए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपनी आदतें चेंज करनी पड़ेंगी, वरना बच्चों को तो जो आप लोग दे रहे हो वही तो खा रहा है बच्चा, पर लेकिन हम लोग जाने या अनजाने में अपने ही बच्चों को यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें खिलाते जा रहे हैं। तो ये गलत चीज़ें हैं, इनके ऊपर फोकस देना पड़ेगा। स्कूल्स वगैरह में जो कैंटीन्स वगैरह होती हैं, उनके अंदर पैटर्न को चेंज किया जा सकता है। हर जगह ये काम किए जा सकते हैं। लोगों को जो दिखता है वही बिकता है, मतलब क्या है, अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिसर्च के बारे में बेसिकली पढ़ा जब मैंने, तो उसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ था, अगर आज की डेट में एक पर्टिकुलर, जैसे कॉलेज के अंदर ही जाओगे आप लोग, वहाँ पर उस कॉलेज की कैंटीन के अंदर बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई थी, तो बच्चे आते थे, हमेशा फटाफट कोल्ड ड्रिंक लेते थे और पीते थे, ठीक है, सामने कोल्ड ड्रिंक रखी रहती थी। पर लेकिन यहाँ पर कैंटीन में सुधारने के लिए बच्चों की आदतों को थोड़ा सा, उसमें कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी की बोतल लगा दी सबसे आगे, और कोल्ड ड्रिंक को सबसे पीछे लगा दिया। तो ये देखने को मिला कि 30 से 40% जो है वो पानी की बोतल की खपत बढ़ गई, और कोल्ड ड्रिंक की खपत जो है वो घट गई। यानी कि इससे ये समझ में आता है, अगर ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से आप लोग बात करोगे, कि इंसान के सामने जो रखी रहती हैं चीज़ें, वही इंसान की जो बेसिकली इंसान खरीदता है।
कहीं पर भी आप लोग जाओ मार्केट में, एडवर्टीजमेंट में वो चीज़ें सबसे पहले आप लोगों के सामने लगाई जाती हैं जो चीज़ें आप लोग खरीदोगे। यानी कि आप लोगों की आदतों को समझकर यहाँ पर मार्केट में स्ट्रेटजी तैयार की जाती है और फिर आप लोगों को कब्जे में अपने लिया जाता है कि अच्छा ये इंसान को ये चीज़ें सबसे ज़्यादा दिखाओ और इसी को ये खरीदेगा फिर। तो ये आप लोग एक एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के एक नमूने बन चुके हैं। उनको जो दिखलाना है वो आप लोग खिलाते हैं, जो दिखाना है वो आप लोग को दिखाते हैं और उसी के बेस पर आप लोग अपनी चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो सिटीजन है उनके अंदर वॉलंटियर को डाला जाएगा ताकि सरप्लस जो फूड है या फिर जो भी यहाँ पर जो एक तरीके से जो ऐसा सामान है जो बच जाता है तो वनरेबल कम्युनिटी तक पहुंचाया जाए। एक इंसान ऐसा है कि खाना बर्बाद कर रहा है, एक इंसान ऐसा है कि दो वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहा है, तो यानी कि रहने वाले तो दोनों अपने ही देश के नागरिक है ना, तो क्यों ना उसको हम लोग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि अपना भी पेट भरे और दूसरे का भी फायदा हो। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, बहुत पुराने कपड़े पड़े रहते हैं, उनमें दीमक लग जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। अगर यूज़ नहीं कर रहे हो तो किसी गरीब को पकड़ा दो, ठीक है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे सोल्यूशन हैं। हालांकि ये चीज़ें भी बोलना आसान है पर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था अभी लगभग 2 से ढाई साल हो गए, सर्दियों की बात थी। कुछ ऐसे कपड़े थे मेरे पास में, मैं उस टाइम पर दिल्ली में था और मतलब मुझे निकलना भी था वहाँ से, ठीक है। तो उस टाइम पर बहुत सारे कपड़े थे, तो मैंने सोचा वहाँ पर आसपास में कई सारे झुग्गी झोपड़ी के वो रहते थे, तो मैं उनके पास में गया, ठीक है। तो कोई लेने को ही ना तैयार है, उन्होंने कहा पैसे दे दो। मैंने कहा यार पैसे, मैंने कहा कपड़े हैं ये अच्छे कपड़े हैं, ठीक है, मैं छोटे हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उनको देने गया तो फिर एक रिक्शा वाले ने एक पैंट ली, उसमें से एक टी शर्ट जो थी, फिर एक और बंदा था वहाँ पर उसने ली। मतलब एक तरीके से ये भी एक अलग लेवल पर पहुँच गई चीज़ें। पर हाँ, ये फिर भी आप लोग अगर किसी ज़रूरतमंद को अगर ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने वो थे बेसिकली जिस तक पहुँचने थे मैंने पहुँचा दिए, तो आप लोग ऐसा बोल सकते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ऐसा नहीं है। और हाँ, पैसे किसी को मत दो, पैसे हो गए किसी को मत दो। किसी को खाना खिला सकते हो तो खाना खिला दो, पैसे देकर आप सामने वाले को बर्बाद कर रहे हो, भिखारी बना रहे हो उसको। तो देश में सबसे ज़्यादा भिखारी हमारे में देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसी हरकतें करते हैं, एक तरीके से जरा से इमोशनल हुए पैसे पकड़ा दिए। इवन एक इंसिडेंट मैं आप लोग को बताता हूँ, अभी एक बच्चे के द्वारा शेयर किया गया कि सर मैं पेपर देने गया था वहाँ पर, तो एक ऐसे ताऊ आए जिन पर चला नहीं जा रहा था, ठीक है। तो लोग जो थे वो बाहर खड़े थे अपने सेंटर के बाहर, एडमिट कार्ड वगैरह उनके चेक हो रहे थे अंदर जाने के लिए। तो वहाँ पर एक अंकल आ गए, तो वो लोगों से मतलब जो बच्चे खड़े थे ना वहाँ पर पेपर देने के लिए, उनसे पैसे मांगने स्टार्ट कर दिए। तो इतने सारे पैसे इकट्ठे हो गए उस ताऊ के पास में जरा सी देर में, क्योंकि एक तो डरे हुए थे सब वहाँ पर एग्जाम के लिए जो गए हुए थे, तो वहाँ पर ये अच्छा तरीका है। तो वो अंकल जो है चल पा नहीं रहे थे, लाठी के सारे जैसे तैसे खड़े हुए थे। तो जरा सी देर में एक कई 2-3 बंदे तो ऐसे थे सर जिन्होंने उनको 500 रुपए दे दिए। समझ रहे आप लोग यहाँ पर ये। तो वो ताऊ जो है उनके हिस्से में एक भी पैसा नहीं आने वाला है, जो उनको वहाँ पर छोड़कर गया, जो जिनसे चला भी नहीं जा रहा था उन्हें, वो बंदा फिर से उनको उठाकर ले जाएगा, फिर से कहीं और ले जाकर खड़ा कर देगा। तो ताऊ के हिस्से में कुछ नहीं आने वाला है। ताऊ के हिस्से में तो शाम को भी पता नहीं रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी ताऊ को। तो हम लोग ताऊ के ऊपर एहसान कर ताऊ को पैसा दे दिए। पर लेकिन अगर लगेगा कि यहाँ पर एक तरीके से इसी तरीके की चीज़ें हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वही बात होगी। प्लास्टिक हम लोग यूज़ करें, प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी प्लास्टिक बता रही है। हम लोग बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, तो ये बीड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनी बीड़ी सिगरेट बना रही है। तो बेसिकली हमारे ही ऊपर डिपेंड है यार सारी चीज़ें, अगर देखोगे ध्यान से तो, ठीक है। आगे चलते हैं और कई सारी आप लोग यहाँ पर जो स्कीम्स हैं फूड से रिलेटेड उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है लिमिटेड TFA। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं बेसिकली ट्रांस फैटी एसिड। तो यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इस फील्ड में काम करने वाली, उसने बोला है कि इसको घटाना है हम लोग को, कम से कम यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो ऑयल और जो फैट होता है उसको 3% फॉर 2021, 2% फॉर 2022 और 5% जो है यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है जो आने वाले टाइम में यहाँ पर बेसिकली जब बोला गया था स्टार्टिंग में कि इसको घटाना है, तो ये यहाँ से 5 से लेकर इसको नीचे लेकर आना था। यानी कि 5 पर चल रहा है, 2021 में बोला 3 पर लेकर आओ, 2022 में बोला 2 पर लेकर आना है। और यही बोला गया यहाँ पर बेसिकली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, इसके लिए यहाँ पर प्रोविजन एंड द जो रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेल ऑफ रेगुलेशन 2011 यहाँ पर लेकर आया गया, यानी कि 2011। यानी कि बेसिक पर्पज यहाँ पर यह था कि हम लोग को इसको कंट्रोल करना है, तो यहाँ से इसको कंट्रोल किया गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लिमिटेड ट्रांस फैट के बारे में बात की, वही ट्रांस फैट है जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आप लोगों को कि यहाँ पर प्रिजर्वेटिव की तरीके से इसको यूज़ किया जाता है ताकि प्रोडक्ट जो है वो खराब ना हो जाए। खुद गवर्नमेंट चाह रही है यहाँ पर इसको कंट्रोल हो। और अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में आप लोग जाओगे ना, USA में जाओगे, यूरोप के अंदर जाओगे, वहाँ पर ये चीज़ें यूज़ ही नहीं करने देते हैं उसको। भाई साहब उसका कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढ कर लेकर आते हैं जिससे चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से रखा जा सके। आप लोग बोलेंगे हमारे देश में क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो महंगा पड़ जाता है, उसकी वजह से कई बार प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सस्ता माल यूज़ करते हैं, पता है कि लोग जो है पैसा देना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, भला ही एक बार को कूड़ा करकट खिला दो खा लेंगे, ठीक है, पर लेकिन वो सस्ता होना चाहिए। तो ये आदतें समझते हैं ना, तो आदतों के बेस पे खेलते हैं लोगों की, और वही आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए आप लोगों को भी ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ठीक है।
इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली रमन 1.0। तो ये एक न्यू एज बेसिकली एक तरीके से हैंड हेल्ड बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि डिटेक्ट करती है लेस देन 1 मिनट में यहाँ पर इकोनॉमिकली ड्राइव एडल्ट्रेशन, यानी कि क्या क्या हम लोगों ने मिला रखा है यहाँ पर। ये एक ऐसी मशीन आप लोग अपने पास में भी रख सकते हैं, जैसे ईडेबल ऑयल में कितनी मिलावट है, ठीक है, ये फैट या फिर घी के अंदर में कितनी मिलावट है, तो उसको 1 मिनट के अंदर में बता देगी ये मशीन। तो ऐसी कोई मशीन है तो यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में बेसिकली मतलब मुझे पता चला तो मुझे लगा यार ये मशीन सबके पास में होनी चाहिए। इवन मार्केट से अगर आप लोग सामान खरीदने जा रहे हैं तो ये तो मशीन आप लोगों के हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। तो एक अच्छी है यहाँ पर एक तरीके से आराम से अगर ये मशीन अगर आप लोग यूज़ कर पाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसको अच्छे से आप लोग अपनी जो ज़िंदगी में सेहतमंद चीज़ों को ले सकते हैं। फिर जैसे आप अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये इस तरीके की डिवाइस आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आप लोग को दिखा भी दूं। अगर आप लोग इसको देख पा रहे हैं तो आप लोग अगर ये ठीक ठाक प्राइस कहते हैं, मैंने अभी प्राइस एक नहीं किया इसका, तो आप लोग इसको अपने घर में रख सकते हो, क्योंकि मिलावट के खाने से ज़्यादा बेटर है कि यार आप लोग अपनी चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, तो इसके बेस पर काम किया जा सकता है। अगर आप लोग चीज़ों से एक नहीं कहते हैं कि इंसान जो है जागरूक है, तो जागरूक होने का मतलब क्या है, पढ़ाई का मतलब क्या है, अगर उसका ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है तो यानी कि अगर आप लोग अपनी पढ़ाई को ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं तो वही तो इंसान पढ़ा लिखा होगा, वरना तो पढ़ने में क्या फायदा रह गया अगर आप लोग उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर इनको आप लोग इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं तो ही फिर मतलब होता है ना इन चीज़ों का। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ज़िंदगी में उस तरीके से थोड़ा सा चीज़ों को लेकर चलिए ताकि सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रख सकें, ठीक है। तो 2 चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। अभी यहाँ पर जो नंबर तीसरी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी आगे, यहाँ पर ये बात की जा रही है फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स के बारे में। तो यहाँ पर ये इसी तरीका आप लोगों को देखने को मिलेगा। बोला गया कि एक तरीके से ये जो एक किट आती है यहाँ पर, जो कि मैनुअल इक्विपमेंट वगैरह रखती है, ठीक है, फूड एडल्ट्रेशन के लिए, यहाँ पर ये भी एक इस तरीके की देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से बात की जा रही है यहाँ पर फूड सेफ्टी मित्रा स्कीम के बारे में। तो स्मॉल मीडियम या फिर स्केल जो फूड बिजनेस होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर में फूड सेफ्टी कानून यहाँ पर है ताकि चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जा सके। ईट राइट मेला के बारे में बात की जा रही है। तो ये ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं ताकि लोग जो है वो कुछ गलत सलत खा रहे हैं तो उनको बेसिकली सुधारा जा सके। तो गवर्नमेंट काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन हम लोग जागरूक नहीं है, दिक्कत यहाँ से निकल के आती है। स्मार्ट लोग होते जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनाते जा रहे हैं, पर रियलिटी में स्मार्ट खाना नहीं है हमारे पास में। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में लॉन्च किया गया। अब स्मार्ट सिटी हो जाएगी पर लोग जो है वहाँ पर हेल्दी नहीं है, तो उस स्मार्ट सिटी का कोई मतलब है क्या। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंटीग्रेट करना है सिटी फंक्शन को, ठीक है। इसी के साथ में जो भी रिसोर्सेज है उनको इफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। इसी के साथ में यहाँ पर इंप्रूव करना है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ताकि अच्छी सी चीज़ों को यूटिलाइज किया जा सके। और नोडल मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है यहाँ पर, और वहाँ पर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर थी। तो मुद्दा ये होगा कि मिनिस्ट्रीज को भी आपस में मिलकर काम करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। यानी कि जब सब मिलकर एक दूसरे के साथ में काम करेंगे सारी मिनिस्ट्री, तब जाकर सोल्यूशन निकलेगा, अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर काम करेंगे यहाँ पर, तब आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेगी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी के साथ में इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि ढांचागत विकास करना है हर एक लेवल पर, सोसाइटी के बेस पर भी। फिजिकल ढांचा बनाना है यहाँ पर, इंस्टीट्यूशनल ढांचा बनाना है और इकोनॉमिकली ढांचा बनाना है, और इनमें गुड गवर्नेंस भी यहाँ पर है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि सब चीज़ों को साथ में लेकर चलना है। और फिर वही बात बोलूँगा, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, वो आप लोगों को यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। बेसिकली डेडलाइन जो यहाँ पर रखी गई, सिटी को एक तरीके से 5 साल का टाइम ड्यूरेशन दिया गया कि यहाँ पर कंप्लीट करने का। इसी के साथ में हालांकि वो एक्सटेंड कर दिया गया कि स्मार्ट जो है 2023 तक बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कोविड-19 आ गया, तो नीति आयोग ने बोला चलो यार थोड़ा सा टाइम और ले लेते हैं और अच्छे लेवल पर सिटीज़ को स्मार्ट बनाते हैं। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ जो अर्बन डेवलपमेंट है और इसी के साथ में ऑल जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो मिलकर यहाँ पर चीज़ों को इंप्लीमेंट कर रही है। और हमारी कंट्री जो है इंडिया में वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पॉपुलस नेशन है चाइना के बाद में। अगर हम लोग स्मार्ट तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज नहीं करेंगे ना, हम लोग सही तरीके से चीज़ों को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो इसको हम लोग को समझना पड़ेगा और आगे लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ में इंडिया जो है, जो अगर बात करें अपने देश के अंदर में 40% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो कंट्रीब्यूट करते हैं 75% इंडियन जीडीपी, ठीक है। तो ये मानिए कि वो लोग जो सिटीज़ में रहते हैं, आप लोगों को वो देखने को मिलेगा, वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं, क्योंकि सिटीज़ में सारी फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पर सारे काम चलते हैं, हॉस्पिटल सारे वहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वहीं पर देखने को मिलेगी, स्कूल आप लोगों को वहीं पर देखने को मिलेंगे। तो सिटीज़ अगर अच्छी रहेगी, सिटीज़ अगर हेल्थी रहेंगी, इसका मतलब नहीं कि गाँव के लोग हेल्थी नहीं रहेंगे, पर लेकिन गाँव के लोग फिर भी कम से कम हेल्थी तो रहते हैं। उसका रीज़न बहुत सारा ये भी है कि एक तो खेतों में काम करना हो गया, जहाँ भी जाना है तो ज़्यादा ऐसे नहीं कि हर जगह बाइक वगैरह लेकर घूम रहे हैं, ठीक है, साइकिल लेकर चलते हैं। तो गांव में फिर भी अच्छा खाना मिल जाता है, ज़्यादा मिलावट उसके अंदर नहीं रहती है, हवा साफ सुथरी रहती है, पानी के अंदर भी ज़्यादा मिलावट नहीं रहती है। तो गांव में फिर भी एज कम्पेयर टू सिटीज़ हेल्दी लाइफ लोग जीते हैं।
पर लेकिन सिटी के अंदर जो है वो कहानी ज़्यादा लेवल की खराब हो रखी है। आप लोगों ने देखा होगा, कहीं पर चले जाओ बस एक एक चीज़ में आप लोगों को मिलावट देखने को मिल जाएगी। इवन नमक के अंदर भी कोशिश करते हैं कि एक तरीके से ना जो ये वाइट कलर के जो ये क्या बोलते हैं जो पत्थर मिलाकर मिला दी जाए। नमक तो हालांकि खा के सस्ता हो गया, पर लेकिन चीनी के अंदर जरूर काम कर देते हैं, ठीक है। तो इस लेवल पर मिलावट की चीज़ें पहुंच चुकी है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलकर काम कर रही है, इसको बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी आप लोग को देखने को मिलेगी। और ये जो बनाई गई थी, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट 2006 का उसके हिसाब से बनाई गई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव जो मिनिस्ट्री है यहाँ पर जो आप लोगों को हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देखने को मिलेगी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है 2008 में ये स्टैब्लिश की गई थी, ताकि मॉनिटर कर सके हमारे देश में खाने पीने का लेवल कैसा है और चीज़ें कैसे लेकर यहाँ पर चली जा रही हैं, ठीक है। ये 2011 से यहाँ पर फंक्शन करना स्टार्ट करी और तब से हमारी कंट्री में ये चीज़ों को मैनेज कर रही हैं कि लोगों को अच्छा खाना पीना मिलना चाहिए। रीता तेवतिया जो है आज के दिन इसकी चेयरपर्सन है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। 2011 में बनाया गया और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। सेक्टर क्या है, फूड सेफ्टी। आप लोगों को याद होगा अभी रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई थी, उसमें बेसिकली एक एक्टर रहता है जो कि एक जो फूड सेफ्टी के ऊपर ही काम करता है, ठीक है। तो एक तरीके से फूड सेफ्टी कमिश्नर बेसिकली रहता है, आई थिंक वो जो पोस्ट रहती है उसमें। फिर हालांकि उसकी जो डेथ भी हो जाती है, मार देते हैं, फिर उसकी आत्मा काम करती है। मुझे एक्जैक्टली मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने शेयर भी की थी आप लोगों से। इतने लेवल पर मिलावट है ना यार, आप लोग देखकर चौंक जाओगे। तो इसके लेवल पर आप लोग काम करिए ताकि चीज़ें जो है वो सुधर पाएँ। पूरा आर्टिकल जो था काफ़ी तसल्ली में मैंने डिस्कस किया, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो इंपॉर्टेंट था यार, आप लोगों की हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए मैंने एक एक पॉइंट बता दिया। आगे से कुछ इसके बारे में लिखने के लिए आए तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डाउट होगा। डाउट है या फिर नहीं आप लोग बताइएगा। और ये इस तरीके की चीज़ें आप लोग दूसरों तक जरूर शेयर किया करो, ठीक है, ताकि ये चीज़ें जो हैं आप लोगों तक ही न रहें। जैसे अभी यहाँ पर जो बातें मैंने बताई, अगर आप लोगों ने सुनी है तो यार ढंग से तो दूसरों तक फैलाओ इनको, कि जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं एक्सपायरी प्रोडक्ट जो है उनको यूज़ नहीं किया जाए। ये सारी छोटी छोटी बातें, ये एक कंट्रीब्यूशन ही तो होगा आप लोगों की सोसाइटी में, अगर आप लोग ये बातें कर सकते हैं। इसीलिए मैंने जब आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाई थी तो मैंने ये सोचकर कभी नहीं पढ़ाई कि एक स्टूडेंट को मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। मैंने ये सोचकर पढ़ाई है कि मैं एक इंडियन सिटीजन को पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ और उसको अपने अधिकार पता होने चाहिए, उसको अपने फंडामेंटल राइट डीपीएसपी या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। वो मैंने लेवल पर वहाँ पर जाकर पढ़ाई, इसीलिए मैंने इतने लेंदी लेक्चर बनाए वहाँ पर, ताकि एक एक पॉइंट जो है जो समझना चाहता है कम से कम उसके समझ में आए। जिसको समझना नहीं है वो तो अलग बात है। वही पॉलिटी आज के डेट में जो है वो लाखों लोग देख चुके हैं। अगर देखोगे यहाँ पर मतलब दुनिया भर के लोग उससे बेनिफिटेड हो चुके हैं, तो आप लोग उनको भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये तरीका था बेसिकली यार, ताकि मेरा पर्पज ये रहता है पढ़ाने का कि मैं सेम ये सोचता हूँ कि कम से कम आप लोग की लाइफ में जरूर चेंज आए। और जब इंसान की लाइफ में चेंज होगा तो आराम से एग्जाम को तो करेक्ट कर ही लेगा, ठीक है। तो अपनी लाइफ में चेंज लाने की कोशिश करो, ओके। कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं। एक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, रिसेंटली बात की जा रही है आइलैंड ऑफ टोंगा के बारे में। तो कहाँ पर ये सिचुएटेड है, यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, आप लोगों ने भी सुना भी था इसके बारे में। तो बात की जा रही है अटलांटिक ओशन के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर, पैसिफिक ओशन के अंदर या फिर आर्टिक ओशन के अंदर। वीडियो को पॉज कर एक बार इसका आप लोग आंसर दीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ढंग से इसको अटैम्प्ट करें, ठीक है। तो आप लोग अटैम्प्ट कीजिए, इसके बाद में मैं आप लोग को आंसर बताऊँगा। अगर आप लोग देखना चाहेंगे एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है यहाँ पर इसकी, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन के अंदर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इंटरनेट यहाँ पर स्लो है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो घर पर आ रखा हूँ तो यहाँ पर जो इंटरनेट है थोड़ा सा स्लो है, पर फिर भी आप लोग यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन इसकी देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये टोंगा है यहाँ पर, तो पैसिफिक ओशन के अंदर आप लोग यहाँ पर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिकली क्वेश्चन था, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बन जाएगा डायरेक्ट, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इसका सी हो गया, ठीक है। ये बेसिकली जो पर्टिकुलर जो एरिया है जिसमें आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, तो ये बेसिकली रिंग ऑफ फायर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ये रिंग ऑफ फायर है जो कि यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रही है। तो पैसिफिक ओशन के अंदर यहाँ पर जो अभी रिसेंटली सुनामी वेव देखने को मिली थी, तो रिंग ऑफ फायर में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली थी इस पर्टिकुलर एरिया में। तो यहाँ से ये इशू सामने निकल कर आया था। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा डायरेक्ट, कोई कन्फ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये हिस्ट्री का है। मैंने टॉपिक भी आप लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था। नेशनल ट्रेजर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनको नेशनल ट्रेजर डिक्लेयर किया गया है, यानी कि जिनको जो बेसिकली एक तरीके से राष्ट्रीय खजाना डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पर हमारे देश के खजाने में बोला जाता है बेसिकली इनको, ठीक है। पहला बोला गया यहाँ पर बेसिकली अभिनंदन नाथ जो टैगोर है उनका नाम बोला गया, दूसरा अमृत सेलगल, तीसरा है यहाँ पर महात्मा गांधी और चौथा यहाँ पर नंदलाल बोस। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी या फिर डी, ये आप लोग को बताना था, ठीक है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी को उस कैटेगरी में नहीं रखा गया बेसिकली। तो आंसर यहाँ पर इसका सी सही है। मतलब क्या था यहाँ पर, ये 9 पर्सनैलिटी हैं, ये आर्टिस्ट थे हमारी कंट्री में जिनको यहाँ पर नेशनल ट्रेजर डिक्लेयर किया गया।
यहाँ पर बेसिकली अभिनंदनाथ टैगोर हो गए, अमृत शेरगिल, इसी के साथ में यहाँ पर देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, नो के नो आप लोगों को पता होना चाहिए। ज्ञानेंद्रनाथ टैगोर हो गए, जेमिनी रॉय हो गए, नंदलाल बोस हो गए, निकोलस रॉयरिच हो गए यहाँ पर, इसी के साथ में रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, राजा रवि वर्मा और यहाँ पर सैलोज मुखर्जी, ठीक है, मुखर्जा बेसिकली बोलेंगे आप लोग यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, नो के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही रखते हैं, क्योंकि आप भी बेसिकली सुबह से अपना एंजॉय कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, पर लेकिन टॉपिक मैंने इसलिए अच्छा यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया, क्योंकि मुझे टाइम मिल गया, तो मैंने सोचा इस टॉपिक को इतने अच्छे से डिस्कस करते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी भी आप लोग की कवर होगी, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो वीडियो पर आप लोग बता सकते हैं लाइक कर करके आप लोग को टॉपिक कैसा लगा, डिसलाइक कर या फिर कैसा नहीं लगा, और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना फीडबैक भी जरूर देना, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक मैंने डिस्कस किया, और कोशिश करो प्लास्टिक वगैरह भी यार आप लोग यूज़ न करो, प्लास्टिक से जितना बचोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाकी जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं उनमें से कितनी चीज़ें आप लोगों को बेसिकली फॉलो करनी है, तो आप लोग वो बताना कितनी चीज़ें आप लोग को अच्छी लग रही हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखें, और कैसी रही आप लोगों की होली तो बताएगा जरूर। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, PDF यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। अपना ध्यान रखें, और बाकी तो सब जानते हो आप लोग चीज़ें क्या क्या करनी है। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।